अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अ न्यू शो स्कूप्स ऑफ जॉय, जिसमें हम आइसक्रीम्स बनाना आपको सिखाएंगे। है ना मज़े का शो। मगर मैं खुद नहीं अकेले बनाऊंगी, मेरे साथ एक छोटी सी बहुत प्यारी सी हेल्पर होंगी, उनका नाम है फिल्ज़ा खान। तो लेट्स वेलकम हर फर्स्ट ऑन आवर शो। आइए फिल्ज़ा। हेलो, how are you? I'm fine. You're fine? Okay, so welcome to my show, Scoops of Joy. Now it's going to be our show और हम आज मज़े के आइसक्रीम्स बनाएंगे, ठीक है? आज हम पहला जो आइसक्रीम बनाएंगे वो है शाही कुल्फ़ा और कसाटा आइसक्रीम। अब कसाटा क्या है, पता है आपको कसाटा क्या होता है? मुख्तलिफ कलर्स के आपने यहाँ फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स देखे हैं। पिस्ता है, चॉकलेट है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है। फेवरेट फ्लेवर कौन सा है आपका? Chocolate. चॉकलेट। मेरी तरह आप ही चॉकोहॉलिक हैं क्या? ओके, सो यहाँ मैंने एक लोफ टिन लिया है जिसमें मैंने इस तरह फॉइल या क्लिंग रख दिया है ताकि आसानी से फिर ये बाहर निकल आए, ठीक है। यहाँ मेरे पास केक है जो मैंने बेक करके ठंडा करके इस तरह काट लिया है। वही साइज़ का केक होना चाहिए जो साइज़ का आपका लोफ टिन हो। आपको शौक है खाना पकाने का? अच्छा जी, क्या बनाती हैं आप? मैं बेकिंग करती हूँ। अरे वाह, क्या डेजर्ट्स बनाती हूँ। डिजर्ट्स बनाती हैं? अच्छा, खाने का शौक है मेरी तरह कि बस बनाती हैं सिर्फ? खाने का भी शौक है, ये तो अच्छी बात है। खाना तो ज़रूरी है। अच्छा, ये है टूटी फ्रूटी, ठीक है। ये पेठे से बनता है और हम बहुत सारे देसी डिज़र्ट्स में डालते हैं, तो ये अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ बीच में इस तरह टूटी फ्रूटी डाल दूँगी जी, ठीक है। कोई से भी आइसक्रीम्स, आपके घर में कोई आइसक्रीम्स बच गए हों, स्ट्रॉबेरी हो, वनीला हो, मैंगो हो, कोई भी आइसक्रीम्स बचे हों, प्लेन अगर वनीला भी आइसक्रीम है ना तो उससे भी आप बहुत मज़े का बना सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स डाल दीजिए, एसेंस डाल दीजिए, कलर्स डाल दीजिए और इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, आई हैव टू जस्ट मैश अप द आइसक्रीम। तो उसके लिए आप मेरी हेल्प करेंगी थोड़ी सी, और ये लीजिए कांटे से ज़रा ऐसे सॉफ्ट कर दीजिए, ठीक है। फिल्ज़ा, मुझे ये बताइए कि आपको फ़ोन का कितना एडिक्शन है? बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन होता है। पूरा टाइम फ़ोन पे कुछ कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, इवन नोट्स फ़ोन पे होती हैं, होमवर्क फ़ोन पे करते हैं। मैं भी होमवर्क फ़ोन पे करती हूँ, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करें। तो फिर क्या करती हैं? मैं टीवी देख लेती हूँ मम्मा पापा के साथ। अच्छा, ज़्यादा टीवी का शौक है? जी। अच्छा, ओके। अच्छा जी, अच्छा सा आपने मैशअप कर दिया। अब क्या करेंगे, इस आइसक्रीम को थोड़ा सा सॉफ्टन भी होना चाहिए। अगर नरम नहीं होगा ना, कांटा हटा देना, अगर नरम नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे कि फिर हम उसको स्प्रेड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। यहाँ रख दो कांटा। तो ये आपने सॉफ्टन्ड आइसक्रीम ली और आपने इसके ऊपर रख दिया इस तरह। ये अच्छी तरह हमने इसके ऊपर रख दिया, केक है ना उसके ऊपर। अब जब केक के ऊपर ये इस तरह एक लेयर सेट हो जाएगी तो फिर हम इस पर दूसरी लेयर डालेंगे, ठीक है। अब कौन सा फ्लेवर डालूँ मुझे बताओ? चॉकलेट। चॉकलेट डालूं? ओके, चलो चॉकलेट को फिर आप मैशअप कर दीजिए मेरे लिए प्लीज। आज हम कसाटा भी आपसे ही डेकोरेट भी कराएंगे, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर, आप कह रहे हैं कि चॉकलेट आइसक्रीम डाल दूं? ओके। आप इसके अंदर पता है चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। जब आप काटेंगे ना इसको स्लाइसिस में तो फिर चॉकलेट चिप्स भी आएंगे, टूटी फ्रूटी वनीला में होगी। मुझे तो मैंगो आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। मेरी ज़्यादा फेवरेट चॉकलेट माउस है। चॉकलेट मूस? जी। अच्छा, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट आइसक्रीम हम कौन सी करें मुझे बताएं, पिंक के ग्रीन? पिंक। पिंक वाली? ओके, जल्दी जल्दी विल हैव टू वर्क बिकॉज फिर आइसक्रीम सारी हमारी पिघल जाएगी। ओके, सो मैश अप कर देते हैं इसको जल्दी से और इसके ऊपर रख के फिर हम फ्रीज़र में रख देंगे इसको फ़ौरन। ऑल द आइसक्रीम्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। सॉफ्टन्ड होनी चाहिए आइसक्रीम ताकि ही मैं बस इसको स्प्रेड कर लूँ, ठीक है। सो व्हेन यू कट इट, 3-4 फ्लेवर्स आपके आइसक्रीम के इस तरह ऊपर आते जाएंगे। अब इसके ऊपर ग्रीन वाला। जी। इसमें पिस्ते भी हैं चॉप किए हुए, देखा आपने? जी। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। वैसे मैंने अपने शोज़ में आइसक्रीम, बहुत सारे आइसक्रीम्स बनाए। मैं हर समर आइसक्रीम वीक करती थी फूड डायरीज़ में, जो मेरा लाइव शो है ना उसमें। आप भी कोई भी आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं, बस सॉफ्टन्ड होना चाहिए और इसको फ़ौरन फिर आपको फ्रीज़र में रखना है। तो वहाँ फ्रीज़र है ना, आपको मैंने दिखाया है, आप वहाँ जाके उसमें रख लीजिएगा। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे फिल्ज़ा अबाउट
स्क्रीन टाइम बच्चों को लिमिट करना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम वो दें, बिकॉज बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, फिर वो बैठ के बस वो स्क्रीन पे ही फंसे हुए रहते हैं और वो उस पर मोटापा होता है, बीमारियां होती हैं। Yes. बच्चों को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आउटडोर्स, लड़कियां हों कि लड़के हों कि जो भी हो। आप कोई गेम्स खेलती हैं, कोई स्पोर्ट्स का कोई शौक है? जी। क्या खेलती हैं? साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट, वेरी गुड, उसको रखिएगा हमेशा। साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह की चीज़ें। जी। चलिए अब आप जाइए वहाँ और ये प्लीज़ रख दीजिए हमारे फ्रीज़र में, ठीक है? थैंक यू फिल्ज़ा, आपने फ्रीज़र में रख दिया हमारा कसाटा आइसक्रीम, ठीक है? बहुत ही आसान था ना, हमने बस आइसक्रीम्स को लेयर किया और आप इसमें नट्स डालना चाहें, कोई फ्रूट डालना चाहें, टूटी फ्रूटी डालना चाहें या फिर चेरीज़ चॉप करके डालना चाहें, कुछ भी डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स डन। और अब हम ऐसे करेंगे कि हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे, ठीक है? सो डेकोरेट करने में आप मेरी मदद करेंगी। ये बिस्किट के क्रम्स हैं, ये पुदीना है, चेरीज़ हैं, बादाम पिस्ते हैं, कुछ भी। तो पहले हम ऊपर क्रीम लगाएंगे पूरा, ठीक है? चलिए, तो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फिल्ज़ा और मेरे साथ मुलाकात करिएगा इन स्कूप्स ऑफ जॉय आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। ओके, सो हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ जो हमने बनाया था पहले वो रख दिया है आइसक्रीम। अब आप देख सकती हैं फिल्ज़ा कि इस पे डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ऐसे करूँगी, क्रीम लगा दूँगी, ठीक है? और फिर हमें क्या करना है, पूरा क्रीम से नहीं कवर करना है। आप विपिंग क्रीम ठंडी यक करके विप करके एक तरफ रख लीजिए, ठीक है? अब आपने इस तरह इसके ऊपर ये स्प्रेड कर दिया। फिर नहीं, साइज पे नहीं करेंगे, हमें स्लाइसेस काटनी है इसमें। अब आप देखिए ये बिस्किट के क्रम्स हैं, आप थोड़े से लीजिए, ऊपर डाल दीजिए, ठीक है? स्प्रिंकल कर दीजिए इस तरह। थोड़े से बादाम पिस्ते थोड़े थोड़े डाल दीजिएगा। फिर चेरीज़ हम रखेंगे और फिर हम इसको शार्प नाइफ से स्लाइस करेंगे। तो फिर स्लाइस आपको प्रेजेंट करनी है ऐसे फ्लैट करके, तो उसमें आप सारे आइसक्रीम्स होंगे, सारे कलर्स होंगे। ये ऐसे इसको ऐसे रख देते हैं ना, 1 2 3, ठीक है? और आपने कहा पुदीने से कैसे डेकोरेट करेंगे, तो पुदीने के लिए बस ऐसे ही हम एक छोटा सा पुदीने का लीफ रख देंगे। देखो अच्छा सा कलर आया ना। फिज़ा मुझे पूछ रही थी कि पुदीने से क्यों करेंगे हम डेकोरेट, तो ये बेटा डिज़र्ट्स को हम पुदीने से कभी कभार डेकोरेट करते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छा कलर बहुत अच्छा आता है स्क्रीन पे। ये देखो ये हो गया, दिस इज़ रेडी, ठीक है? अब मेरे पास दूसरा आइसक्रीम बनाने का भी तो टाइम है ना हमारे। अब इस एपिसोड में एक और आइसक्रीम बनाएंगे, सो फॉर दैट आई पुट दिस इन द फ्रीज़र, ठीक है? फिर हम इसको स्लाइसेस में काटेंगे और फिर हम इसको प्रेजेंट करेंगे व्हेन द शो एंड्स। तो अभी मैं इसको वापस फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है जी? ये हम कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करेंगे, वो है शाही कुल्फ़ा। वो है बहुत ही मज़ेदार सा देसी सा हमारा फ्लेवर वाला आइसक्रीम। सो लेट्स डू दैट। सो नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? मुझे दूसरा आइसक्रीम स्टार्ट करना है। वो इतना आसान है कि मुझे सिर्फ ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालनी है और ब्लेंड कर देना है और फिर हम लोफ टिन में उसको निकाल देंगे, ठीक है? फिर उसको स्लाइसेस में काट के आपको टेस्ट कराएंगे। ओके, सो हम मैजिक, देखो सारे अज्जा आ गए हमारी दूसरी रेसिपी के। क्या किया तुमने फिल्ज़ा? नहीं तुम्हें नहीं पता? अच्छा चलो, मैंने मैजिक कर दिया। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम देसी आइसक्रीम बनाएंगे। ये आइसक्रीम आपको कुल्फ़ी के मोल्ड्स में भी मिलता है, आपको लॉग शेप में भी मिलता है, उसके आप स्लाइसेस काटते हैं। शादी वगैरह में कुल्फ़ा ज़ाहिर होता है, ठीक है? ओके, सो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मीठा सा होता है, मज़ेदार सा। तुमने कभी चखा है? ये मैंने घर पे भी बनाया भी है। देखो होता है ना मीठा एकदम, है ना? अच्छा जी, चलिए तो उसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। ये जो आइसक्रीम है ना, इसको सब चीज़ों को, सब अज्जा को हमें ब्लेंडर में डालना है। देखो आइसक्रीम का एक ही स्लाइस दूंगी वरना फिर तुम मोटी हो जाओगी ना, ज़्यादा नहीं दूंगी, ठीक है? आउटडोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की सेहत के लिए। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को बाहर जो गेम्स खेलते हैं उसके लिए इनकरेज करिए। उससे बच्चों की मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और ओबेसिटी भी नहीं रहती, मोटापा भी ख़त्म होता है। और मैंने फिल्ज़ा के साथ कुछ बातें कर रही थी तो मैंने कहा था आपने कभी खो खो खेला है? तो क्या जवाब था? नो। वो क्या होता है उसने मुझे पूछा। मैंने कहा खो खो नहीं पता, 7 टाइल्स नहीं पता, आपको ये सारी चीज़ें, म्यूजिकल चेयर्स? यस। हो शुक्र। और कुछ और कोई गेम्स ऐसे जो आपने खेले हों? बोर्ड गेम्स खेलती हो? बोर्ड गेम्स नहीं पता इस जनरेशन को? माय गॉड, हम तो बड़े हुए थे टीवी के बगैर, रेडियो होता था,
कभी कभार टीवी होता था, एक 5 मिनट का कार्टून आता था। तुम लोगों के पास तो पूरा टाइम 24 आवर्स टीवी है, राइट? तो तुम लोग इतने लकी भी हो येट अनलकी भी हो। सो वी ग्रो अप आउटडोर्स। तो मेरी इल्तिजा है पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप बच्चों को इनकरेज करिए कि बाहर जाके खेलें, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे, मेंटल और फिजिकल। अब इसमें हम डालेंगे इवेपोरेटेड मिल्क। ये भी टिन में मिलता है। ये पतला सा दूध होता है जिसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है कि वाटर हैज़ बिन टेकन आउट फ्रॉम देयर, 60% पानी उसमें से निकाला गया है, इवेपोरेटेड मिल्क है। इसकी वजह से हम देखा आइसक्रीम पका ही नहीं रहे, वरना पहले के ज़माने में जब ये नहीं मिलते थे टिन्स, तो हम इनको पकाते थे, दूध पका पका के हम गाढ़ा करते थे। अब इसमें हम खोया डालेंगे, ठीक है, क्रम्बल करके खोया, जिससे हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। फिर इसमें क्रीम जाएगा, और इसमें ये क्या है, सुंगो, सैफरॉन एसेंस है, ठीक है, ज़ाफ़रान का एसेंस है, वही एसेंस जाएगा। चंद ही कतरे डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत वो शार्प हो जाएगा। फिर ये छोटी हरी इलायची का पाउडर है, सूंघो इसको। अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बिकॉज मैंने घर में खुद पीसा है। फिर ये हम डालेंगे, ये भी सूंघो, हर चीज़ तुम्हें स्मेल टेस्ट कराऊंगी मैं। ये क्या सही है, ये केवरा वाटर है ये, इसलिए ये सही है। अच्छा, अब हम इसमें बादाम पिस्ते डालेंगे चॉप किए हुए, और इसमें हम क्या डालेंगे, ब्रेड। क्यों? इसलिए कि ब्रेड का अच्छा सा टेक्सचर होगा। चलिए ज़रा इसको तोड़ दीजिए मेरे लिए, ऐसे 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 हाथ से मोटा मोटा तोड़ दीजिए। हाँ, बस मोटा मोटा तोड़ दो, मोटा मोटा तोड़ दो, इसमें वो पूरा हम ब्लेंड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, ठीक है, ब्रेड डालने से। जब हम खाएंगी ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसको हम डाल के सब कुछ ब्लेंड कर देंगे नाजरीन, और इसको फिर आप फ्रीज़ कर दीजिए। डिज़र्ट्स जब भी आप बनाएं, स्पेशली आइसक्रीम तो ऑफकोर्स, बट डिज़र्ट्स भी जब भी बनाएं, एक रात पहले बनाइएगा। इसको फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, 6-8 घंटे या फिर 24 घंटे। आई प्रिफर ओवरनाइट फ्रीज़ करना। चलो दे दो मुझे, अब मैं इसको डाल दूँगी और सब चीज़ें ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? टिन मैंने रेडी किया है, इसमें डालेंगे। ओह वेरी गुड, थैंक यू। फिल्जा ने हमारे लिए क्लिंग लगा के एक लोफ टिन को रेडी कर दिया है। अब इसको हम निकाल के इसमें पोर कर देंगे। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इलायची की। नहीं क्या करूं मैं, आजकल के बच्चे कुछ नहीं खाते हैं। मैं बर्गर के फ्लेवर का आइसक्रीम बनाऊं? नहीं, तो तुम लोग तो बर्गर्स और पिज्ज़ाज ही खाते हो ना। पिज्ज़ा का फ्लेवर का आइसक्रीम बनाओ, इतना गंदा लगेगा ना। हाँ, तो अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बना रही हूँ तो वो चखो ना, तो मैं चखा रही हूँ ना मैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। और फिर मुझे बताइए ज़रा कि आप फिज़िकल जो एक्टिविटी करती हैं अपनी कॉलोनी में, उसमें आप जो साइकिलिंग के बारे में आपने मुझे बताया था, तो साइकिलिंग के अलावा और क्या क्या कर सकती हैं वहाँ आप? और कितनी दफ़ा साइकिलिंग जाती हैं? साइकिलिंग वीक में मैं मतलब हर डे जाती। एवरी डे जाती हैं? हाँ, वेरी गुड। और क्या करती हैं? और वॉक करती हूँ। चलो ये भी काफ़ी है। होमवर्क बहुत सारा मिलता होगा? बहुत सारा, तो उसके बाद फिर इतना ही टाइम रहता है। बट अपने आप को और अपने बहन भाइयों को और अपने कज़न्स को कहना कि यू नो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। जब मेरे कज़न्स आते हैं तो उनके साथ बैट बॉल भी खेलती हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, एटलीस्ट कुछ तो करती हो। अच्छा नाजरीन, अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में। इसके ऊपर अच्छी तरह क्लिंग लगा के और इसके ऊपर फॉइल लगा के फिर इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र में, और हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सो देखते रहिए स्कूप्स ऑफ जॉय। ओके, ब्रेक से वापस आ गए हैं हम, और यहाँ हमने कुल्फ़ा जो मैंने बनाया था उसको रख दिया है। उसके ऊपर आपने बादाम और पिस्ते डालने हैं खूब सारे, ठीक है, और फिर आप इसको एंजॉय करेंगे। पिघल रहा है तो जल्दी जल्दी हम खाएंगे इसको, ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं, जब तक हम कसाटा डेकोरेट करते हैं आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए फिल्जा। कसाटा आइसक्रीम, अज्जा, वनीला आइसक्रीम 1 कप, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम 1 कप, चॉकलेट आइसक्रीम 1 कप, पिस्ता आइसक्रीम 1 कप, टूटी फ्रूटी 3 खाने के चमचे, सादा केक 1 अदद। कोटिंग के लिए चूरा किए बिस्किट 1 कप, कटे बादाम मुट्ठी भर, कटे पिस्ते मुट्ठी भर। गार्निशिंग के लिए पिटी हुई क्रीम 1 कप, ग्लेस्ड चेरीज 5 से 6 अदद, पुदीने की पत्तियां 2 से 3 अदद। शाही कुल्फ़ा, अज्जा, एवापोरेटेड मिल्क ठंडा किया हुआ 1 कैन, कंडेंस मिल्क 1 कैन, क्रीम 1 कप, खोया आधा कप, केवड़े का अर्क चंद कतरे,
ज़ाफ़रान एसेंस 1 चाय का चमचा, इसी सब्ज़ इलायची 1 चाय का चमचा, डबल रोटी के स्लाइस 2 अदद, पिस्ते और बादाम गार्निशिंग के लिए। अरे वाह, अच्छा सा सेट हो गया है। हमने इसको काट भी दिया है। अब किसी भी चीज़ के साथ आप डेकोरेट कर दीजिए, या आप बिस्किट के क्रम्स डाल दीजिए, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी रख दीजिए, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक, चेरी रख दीजिए। डन, नाइस। यू कैन सी ऑल द लेयर्स, डिफरेंट कलर्ड आइसक्रीम्स जो हैं हमारे, पिस्ता, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, और उसके ऊपर फिर क्रीम है। पूरा क्रीम से नहीं भर दीजिएगा, सिर्फ ऊपर क्रीम रखिएगा, ठीक है जी। सो आपको कौन सा टेस्ट करना है अब? कसाटा टेस्ट करना है? अच्छा ठीक है, तो आपके लिए हम कसाटा निकाल के रखते हैं 1 स्लाइस, और फिर हम जो हमने फ्रीज़र में रख दिया था वो भी लेके आइए जल्दी से। चलिए इसको यहाँ रख दीजिए, भी आप टेस्ट कर सकती हैं। आप नहीं करेंगी? करेंगे बाद में, पहले तो हमारी गेस्ट आप हैं ना, आप टेस्ट करेंगी, है ना। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिल्ज़ा के साथ, और हम आपको बहुत ही मज़ेदार सा आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे, और बचे हुए आइसक्रीम से हम केक बनाना सिखाएंगे। नॉट एन आइसक्रीम केक, जिसमें हम लेफ़्ट ओवर वनीला आइसक्रीम यूज़ करेंगे, है ना, मज़े का आइडिया। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए स्कूप्स ऑफ जॉय विथ मी एंड फिल्ज़ा खान, ओनली ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।